पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीजें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। जी बिल्कुल, अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। सूर्या कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट। बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नथिंग अदर देन दैट, कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया है। एज ए लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मामले बहुत टेढ़े हो गए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है, या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामला इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोग इतना ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। 3 गेम खेला है हमने, अभी तीनों गेम जीतने में उतना ही मजा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मजा आया था। तो आई फील एवरी गेम इज अ न्यू चैलेंज। उनको अपनी गलतियों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप देखते हैं, बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक। कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। पाकिस्तान को तो ये एक काम की जरूरत है कि हमने जीतना है, और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो, उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्रिकेट रिवायात का जनासा निकालने वाले भारतीय टीम के कप्तान को ओमान के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई। वाह सूर्या भाई वाह, हमारे साथ नो हैंडशेक गेट कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया। सियासत की नजर तो कर रहा है भारत। सूर्या कुमार यादव के हवाले से कहा जा रहा है, तो अब क्या होगा, ये ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे ये मैच होगा जिसमें हर तरफ बहुत ही ज्यादा टेंशन। सरप्राइज क्या है भारत के लिए? एक पाकिस्तान से खिलाड़ी ऐसा है जो दुबई में एशिया कप के कैंप के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुका हुआ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी तक। पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। बाबर आजम से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही है बिल्कुल सही है। बाबर आजम से रिलेटेड सारे के सारे एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए। ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी हो तो वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास में उसे की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। यस यूसुफ साहब, खेल के नुक्ता निगाह से जैसे संजय ने पूछा भी उनसे कि किस किस्म की पाकिस्तान को क्या देखना है कि अगर इंडिया के सामने एक बड़ा मैच है तो किस चीज़ की पाकिस्तान को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी? पाकिस्तान को तो ये एक काम की ज़रूरत है कि हमने जीतना है, और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो, उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है, मरने मिटने की गेम चल रही होती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और स्टेटमेंट इसकी भी अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। डिफरेंट गेम मैच था, डिफरेंट टीम थी सामने, डिफरेंट टीम सामने होगी, पता नहीं क्या सरफेस होगा। अभी आप कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 100 रन से जीतो, चाहे 10 विकेटों से जीतो, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 टीमें अपने अपने उसमें। मगर आपने बहुत आराम से कह दिया ना कि जीतना है। अगर आपसे स्ट्रैटेजाइज करने को कहा जाए कि हाँ जी ये टीम आपने कल देखी है, तो आप नहीं करेंगे? मैं नहीं हुआ, आपसे सजेशन वहां नहीं हूं। ये वही वाली बात हुई जो आपने कही थी, वहां की चीज मुझे नहीं पैसे मिलते। एक तो ऑपोजिशन का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा, ठीक है ना। वो ओमान या हांगकांग के खिलाफ नहीं खेल रहे, ठीक है। प्लान के साथ आएंगे, और तगड़े प्लान के साथ दोनों टीमें आएंगी, प्लान बनाएंगे। और मेरे ख्याल में ये नहीं है कि जो आपने 70-80 में आउट कर दिया, 60 में आउट कर दिया, वो थोड़ा अलग मैच होगा। और एशिया कप का सारा मैच हम सबको इंतजार है, पाकिस्तान इंडिया, एशिया कप बेसिकली पाकिस्तान इंडिया। बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक। कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। अगला मैच होना है, और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत, तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के,
चाहे वो ACC के नीचे आता है या ICC के नीचे आता है या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामला इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। फिर एंडी पाइक्रफ क्या एंडी पाइक्रफ प्लस भी आ जाए, 2-3 रेफरी रख लें, 4-5 आप न्यूट्रल अंपायर्स भी रख लें, वो मामला सेटल नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और मैं उम्मीद यही करता हूं कि क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हैं भारत से क्रिकेट फील्ड में, और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। एक तरह से जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को, तो फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। को अपनी गलतियों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप देखते नहीं, ऑपरेशन अमेरिका से हारने के बाद 9 जून को सर्जरी हो रही थी। से हारने के बाद ऐलानात हुए थे कि सर्जरी ऑपरेशन। हसन अली ने कहा इनके पास इक्विपमेंट नहीं है सर्जरी का, उसने कहा वो टीम में है पाकिस्तान। हसन अली से याद आया, वो उसको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, उसको खिला लो भाई, वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए है, ये भी हो सकता है। आप मतलब सारी चीजों पे नहीं देखें, आपको रियलिस्टिक बात ये है कि पहले मैच में अब आ गए ना टॉप 4 में, अब आपको ना प्लेइंग 11 अच्छी लाइन पड़ी। आपके स्पिनर वैसे नहीं है, आप फास्ट बॉलर पर टच करें। सबसे पहले तो आप फास्ट बॉलर्स पे आ जाए। ओपनर्स किस तरह चेंज करेंगे, बाहर कौन बैठा आप मुझे बताएं। आपको एक प्लेयर जमानी ओपन कर सकता है नहीं देखें, आपको फिर वो एक इशू आ जाएगा। हारिस को 7वें से 1 डाउन लाए थे, लो जी हारिस का खेलना जरूरी है ऊपर आकर। सलमान अली आगा वो पाकिस्तान मैच अफगानिस्तान से हार गया, वो ये बोल रहा है हारिस सेक्रीफाई कर रहा था। मतलब आप सोचा ना स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो सेक्रीफाई कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है इस तरह तो फखर जमान 4 साल से कर रहा है, 4-5 साल से कर रहा है। वो अपना नंबर छोड़ के 5-6 नंबर था इंग्लैंड का कप्तान 78 में, उसने बड़ा सेक्रीफाई किया था। वो बैटिंग ही नहीं करता, सिर्फ कप्तानी करता था। और सिकंदर बख्त की एक गेंद उसको कराची जिमखाना में जब इंग्लैंड की टीम आई थी, अनऑकवर्ड बाउंस, हालांकि पिच ऐसी थी तो उसके बाद कोनी पे लग गई, जो बड़ा मशहूर हुआ कि सिकंदर ने बाजू तोड़ दिया। सरप्राइज क्या है भारत के लिए, एक पाकिस्तान से खिलाड़ी ऐसा है जो दुबई में एशिया कप के कैंप के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुका हुआ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी तक, किसकी जगह वो आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को भी नहीं पता, और वो आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि वो एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम का कैंप है उसको ज्वाइन कर चुका हुआ है। माइट बी पॉसिबल कि कल वो इंडिया के अगेंस्ट मैच के अंदर भी आ जाए, रातों रात कुछ डेवलपमेंट हो जाए। माइट बी पॉसिबल कि इंडिया वाले मैच के बाद टीम के अंदर आ जाए, लेकिन वो आ गया है। और वो कौन है, उसका नाम आप सबको पता है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं बिल्कुल सही है। बाबर आजम से रिलेटेड सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो सब बातें कर रहे हैं, बिग सरप्राइज, समवन हैज जॉइंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप। वो बात बिल्कुल सही है, बाबर आजम पहुंच चुके हैं दुबई के अंदर, और ये एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए। ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी हो तो वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास में उसने की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। यस यूसुफ साहब, खेल के नुक्ता निगाह से जैसे संजय ने पूछा भी उनसे कि किस किस्म की पाकिस्तान को क्या देखना है कि अगर इंडिया के सामने एक बड़ा मैच है तो किस चीज़ की पाकिस्तान को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी। पाकिस्तान को तो एक काम की ज़रूरत है कि हमने जीतना है, और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो, उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है, मरने मिटने की गेम चल रही होती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और स्टेटमेंट इसकी भी अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। डिफरेंट गेम मैच था, डिफरेंट टीम थी सामने, डिफरेंट टीम सामने होगी, पता नहीं क्या सरफेस होगा। अभी आप कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 100 रन से जीतो, चाहे 10 विकेटों से जीतो, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 टीमें अपने अपने उसमें। मगर आपने बहुत आराम से कह दिया ना कि जीतना है, अगर आपसे स्ट्रैटेजाइज करने को कहा जाए कि हाँ जी ये के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।